हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बनाए थे और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक आध क्लास और चलेगा। कल 19 की पेज तक बनाए थे। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का हम डाटा पढ़ेंगे। एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्लिट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर स्लिट है 1 मिलीमीटर। Interference pattern directly from slit and reflected 1 मीटर away, मतलब कैपिटल डी दिया हुआ 1.0 मीटर। फाइंड द फ्रिंजेस बिट्स, वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। दो डाटा दिया। अब देखिए इंटरफेरेंस के लिए एक तो डायरेक्ट लाइट जा रहा है और एक रिफ्लेक्ट करके जा रहा है। यहां से ऐसे समझिए तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सुपरपोजिशन हुआ। तो जो दोनों सोर्स के बीच या स्लिट का बीच का दूरी, प्लेन मिरर में क्या रहता है कि जितना पर ऑब्जेक्ट है उतना ही पर इमेज बनता है सेम दूरी पर। तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और ये जो दूरी दिया हुआ था 1 मिलीमीटर, सबको मीटर में चेंज कर दो। मीटर में यह है 710 का पावर -9 मीटर। इसको भी चेंज करो 2 × 10 का पावर -3 मीटर। अब आपका तीनों मिल गया तो फ्रिंजेस बिट्स निकल जाएगा। बीटा और फॉर्मूला क्या है d लैम्डा बाई स्मॉल d। d है 1, इस 700 गुना 10 का पावर कितना हुआ -9, आई हुआ 2 × 10 का पावर -3। इसको मान लो ऐसे काटो तो 350 हो गया, ऊपर जाएगा तो पावर यहां से कितना बचेगा 9 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो गया, -6 हो गया। अगर आपको इसको मिलीमीटर में देना होगा तो 335 करोगे तो माइनस कितना हो गया 5। ये आंसर क्या आया मीटर। अगर 1000 से गुना कर देते हैं और भी छोटा अंतर कर देते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं तो यहाँ क्या रहेगा -2। इसका मतलब 0.35 मिली। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बनने एक क्वेश्चन। अगला देखिए 23 नंबर। उस फॉर्मूला पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 23 में क्या रहा है कंसीडर द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ मिरर रिफ्लेक्ट ओनली 64% ऑफ लाइट एनर्जी फॉलन ऑन इट, फाइंड द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या देखिए, मान लो कि I2 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। ये I2 क्या कर रहा है, जो डायरेक्ट लाइट है उसका केवल 64% है, 4% ऑफ मतलब हो गया 64/100 करोगे I1, 4 से काटोगे तो 16/25 I1। यहां से हम ही निकाल दें I1/I2 कर तो हो जाएगा आपको 25/16। ये निकल गया। मतलब अगर डायरेक्ट लाइट जाता है तो उसका इंटेंसिटी 25 लोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटेंसिटी कितना हो गया 16। आपको निकला मैक्सिमम टू मिनिमम। ये पढ़े हम शुरू में इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है A1/A2 25 वटा कितना हुआ 16, इसलिए A1/A2 5 वटा कितना हुआ 4। अब यहां से तुम निकाल सकते हो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो मैक्सिमम पढ़ाया थ्योरी में A1 + A2 होता है, अब मिनिमम क्या होता है A1 - एक बार इसको जोड़िएगा तो ऊपर 9 आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा। और इंटेंसिटी का मैक्सिमम निकाला, इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैक्सिमम टू मिनिमम
तो इसका एक और स्क्वायर कर देना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए मैक्सिमम ए मिनिमम का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 81y, समझ में आ गया। I1 बटा I2 दिया हुआ था, वहां से एम्पलीट्यूड निकाल दिया और वहां से रिजल्टेंट जो मैक्सिमम मिनिमम का एम्पलीट्यूड का रेशियो निकल गया, तो इंटेंसिटी स्क्वायर करके निकाल देना। तो ये समझ गया। कल तक ही चैप्टर पढ़ा देंगे, इसमें बहुत सारा लंबा लंबा भी क्वेश्चन। 24 देखिए, 24 में एक फिगर दिया हुआ, पहले हम फिगर बना देते तो क्वेश्चन समझाते। यहां सोर्स है, सोर्स से लाइट निकला, यहां पर एक कन्वेक्स लेंस है, इसके बाद रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसके बाद इसको ले गया दो स्लिट से, एक स्लिट का नाम दिया हुआ है S1, एक का दिया हुआ है S2। स्लिट से लाइट गया इसे मिरर दिया हुआ, प्लेन मिरर है, मिरर और उसके बाद वहां से यहां से आ गया, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं पर सुपर इम्पोज हुआ, यहां से ये अलग अलग जगह पर इंसिडेंट करवाया, यहां गया और वहां से ही रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पर, यह स्क्रीन है, पेपर जाकर मिला। और डिस्टेंस फिगर में दिया हुआ ये डिस्टेंस D1 है और यहां से इस दूरी क्या D2। और एक चीज और है, ये जो स्लिट है उसका डिस्टेंस थिकनेस कितना है, D दिया हुआ। और अब क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में है स्लिट सेपरेटेड, फाइंड द फ्रिंजेस। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, यहां पर क्या हुआ, सोर्स हुआ, ये क्या हुआ, लेंस पर रे पड़ा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गया, दो स्लिट से पार किया S1 और S2 से। यहां से रे जाके किस मिरर पर गया, प्लेन मिरर पर आया, ये पॉइंट पर। अब मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होकर रे कहां पर मिला, P पर मिला। जहां दो रे का सुपर पोजिशन होगा वहां पर क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इसमें क्वेश्चन आसान है, केवल आप पाथ डिफरेंस समझिएगा। फ्रिंजेड बिट्स का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन। फ्रिंजेड बिट्स माने बीटा का वैल्यू निकालना। पहले आप देखिए पाथ क्या हुआ, स्क्रीन से सोर्स का दूरी स्क्रीन से क्या हुआ, यहां तक गया D और फिर रिफ्लेक्ट होके गया D, माने समझो कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, पहले इधर गया D1, कैपिटल D1 है, फिर आया D1 और उसके बाद फिर ये दूरी कितना दिया हुआ है, D2। तो टोटल कितना हुआ, 2D1 प्लस D2, ये निकल गया। फार्मूला लगा दीजिए, फ्रिंजेज बिट्स का फार्मूला पढ़े थे, बीटा बराबर D लैम्डा, D माने डिस्टेंस सोर्स और स्क्रीन का, तो ये दूरी निकाले और 2D1 प्लस D2 लैम्डा, स्लिट का बीच का दूरी क्या, यही आंसर होगा। तो मेन चीज इसमें समझना था, सोर्स और स्क्रीन का बीच का दूरी। अब आइए अगला क्वेश्चन। तो थ्योरेटिकल था, इसमें केवल डिस्टेंस निकाल दिया तो बन गया 25 नंबर। जैसा एक फिगर आप बना देते हैं तब क्वेश्चन ही समझिए 25 में क्या करें। ये दो स्लिट है, यहां से लेके यहां तक ये दूरी लिखा हुआ 0.5 मिलीमीटर। यहां पर दूर में सोर्स आ रहा है, लाइट इंसिडेंट किया, उसके बाद एक स्क्रीन है और यहां पर भी एक ऐसा स्लिट बनाया हुआ है, ये दूरी है 1 मिलीमीटर और सोर्स के स्क्रीन का बीच का दूरी है 50 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन पढ़ देते हैं। व्हाइट कोहेरेंट लाइट वेवलेंथ का रेंज एक दिया हुआ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। यंग डबल स्लिट सेपरेशन बिटवीन स्लिट का सेपरेशन नहीं दिया हुआ है, फिगर में लिख देते हैं 0.5 मिलीमीटर। एंड ए होल इज अ स्क्रीन 1 मिलीमीटर। यहां पर क्या बनाया है, होल बना दिया 1 मिलीमीटर स्क्रीन के सेंटर पे, और सेपरेशन हो गया, ये दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन है, ये नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हिच वेवलेंथ विल अपसेंट इन लाइट कमिंग फ्रॉम दी होल। पहला देखिए क्या कर रहा है, व्हिच वेवलेंथ will be absent on the screen। पहला समझिए तब भी में जाएंगे। यहां से जो लाइट गया, मान लो वहां होल पर, यहां पर गैप है तो लाइट तो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माने यहां पर इंटेंसिटी होल के पास क्या बनेगा, डार्क बनेगा। तो उसके पहले आपको ज्यादा समझना होगा इसमें कि अब पहले थ्योरी क्या बताए थे, देखिए जब पढ़ा रहे थे थ्योरी, जैसे यह स्क्रीन आता है, यहां से ऐसे गया था, इस सेंटर से दूरी अगर x मानते हो, ये दूरी d है और ये स्मॉल d, तो यहां से हम पाथ डिफरेंस जो निकाले होंगे, x d बटा क्या था, कैपिटल D। पाथ डिफरेंस होता है, x क्या हुआ, सेंटर से ही इसको पॉइंट का दूरी हुआ, d है स्लिट का बीच, कैपिटल D क्या हुआ, सोर्स और इसके बीच का दूरी। इसी फॉर्मूला पर आधारित हटा देता है। अब आइए क्वेश्चन, d x d बटा कैपिटल D, वहां पर कह रहा है कि अपसेंट है, मतलब डार्क बनेगा। डार्क का मतलब फ्रिंजेज कितना लगेगा, 2n + 1 λ/2। यहां से आप लेमडा निकाल लेते हैं, लेमडा 2fd बटा में आ जाएगा डिवाइड में 2n + 1 कैपिटल D। अब यहां पर आप सब वैल्यू पुट करो। पहला हम ले रहे हैं n का वैल्यू जानते हो 1 2, n बराबर क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 so on। नंबर पूछ रहा है कि कितना वहां पर अब्सेंट हो जाएगा। अगर हम 1 बैठा के देखो, 2 x का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, मीटर में ले लेते हैं, d वो कितना है 0.5 मिलीमीटर है, e-3। n का वैल्यू क्या बैठा रहा है 1 बैठाओगे तो क्या हो जाएगा ये 3। कैपिटल D कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करो, तो ऐसे काट दिए, 2/3 रखो और पावर देखो, यहां से 3 कितना आ जाएगा -6। 2/3 कितना हो जाता है 0.67 हो जाएगा, -6। इसको आपको नैनोमीटर में चेंज करो, पॉइंट हटा दो तो 670 करके यहां पर क्या कर सकते हैं -9, तो ये समझो 670 नैनोमीटर एक वेवलेंथ। दूसरा अगर हम बैठाते हो, यहाँ n कितना बैठाया हुआ, अब आप चेक कर लेते हैं, n अगर 2 बैठाते हो, 2 बैठाओगे तो यहाँ खाली चेंज होगा, 2 10 का पावर -3.5 -3 डिवाइडेड बाई 2 बैठाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 0.5। ये कैसे काट दिए, 2 में 4 से भागा दोगे तो कितना होगा 0.4 10 का पावर -6। इसको क्या करते हैं 400 कर देते हैं 3, तब फिर यहां भी -9, तो 400 नैनोमीटर। अब बोलोगे कि अगला कर लेते हैं, अगर n अगर हम मान लो 3 बैठाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा
7 से डिवाइड करोगे, और 7 से डिवाइड करोगे तो 400 से क्या हो जाएगा, कम जाएगा। आपका रेंज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 400 से लेके कितना है 700। तो ये वाला वेवलेंथ एब्सेंट हुआ, और दूसरा 670 इसके बीच में लाइट कर रहा है। तो ये अगर अगला लेते हो तो 400 से कम होगा, जो दिए गए क्वेश्चन के वेवलेंथ के रेंज में नहीं। तो इसका दो आंसर होगा, 670 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ आएगा यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगा, वहां पर क्या बनेगा, डार्क बनेगा। ये नंबर समझ गए। बी एक इसमें एक पार्ट और है, दिस वेवलेंथ हैज ए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम बनेगा तब स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगा। तो वहां से चेंज करना होगा, एफ डी बटा कैपिटल डी, मैक्सिमम का पार्ट डिफरेंस कितना होता है, एल लेमडा। तो यहां से लेमडा क्या होगा, एफ डी बटा एन इंटू कैपिटल डी। इसमें एन 1 लेके चलते हैं तब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो लेमडा 1 एक्स वही है 1 मिलीमीटर -3, उसके बाद डी 0.5 -3 ये भी हो गया, और एन 1 लिया 0.5 कट गया। तो यहाँ से केवल आया -6 मीटर। नैनोमीटर में करना होगा तो 1000 गुना करो तो कितना आ जाएगा, -9 मीटर या 1000 नैनोमीटर। अब आइए क्वेश्चन में आपको क्या रेंज दिया हुआ, 400 लेके 700। या पहला मैक्सिमम बनने का वेवलेंथ क्या है, 1000, जो इसके बीच में है। तो ऐसा तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने वहां पर मैक्सिमम, मैंने इसमें लिखोगे दिस वेवलेंथ डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए क्योंकि ये वेवलेंथ उस रेंज के अंदर में 400 से लेके 700 के अंदर में नहीं। समझ में आ गया। और एक दो क्वेश्चन अलग टाइप का देखिए, 25 हो गया, 26 मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना रहे हैं। सर लंबा लंबा क्वेश्चन खाली आपका एक फिगर, इसमें पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा तब क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे गया एक स्लिट बना दिया हुआ, ऐसे गया, फिर उसके बाद ये स्क्रीन, ये दूरी यहां से कैपिटल डी दिया हुआ, ये भी दूरी डी दिया हुआ है, और एक स्लिट और यहाँ पर बना। मान लो यहाँ S1 है, यहाँ क्या है S2। ये जो हाइट है ये दिया हुआ स्मॉल डी, और एक पॉइंट स्क्रीन पर लिखता है P, दूरी क्या है, और ये पॉइंट का नाम क्या है, O। अब क्वेश्चन पढ़ देते हैं, कंसीडर D इज वेरी लार्ज एट कंपेरिजन टू स्लिट। पहला एक डाटा देता है, ये जो D वैल्यू है मोर ग्रेटर देन किससे, स्मॉल डी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ D देयर इज डार्क फ्रिंजेस एट O। D का क्या वैल्यू होगा, क्वेश्चन क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ D निकालना है। O पर क्या कहता है, मिनिमम इंटेंसिटी, माने वहां पर कैसा बनेगा, डार्क बनेगा, डार्क फ्रिंजिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस निकालना है। आप देखो आप जब फिगर में करते हैं, यहां से एक स्लिट ऐसे ऊपर जाके मिला, लाइट वहां पर कैसे गया, सोर्स से एक तो ऐसे गया, फिर यहाँ आया, एक आपका डायरेक्ट ऐसे गया। कौन डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो पाथ डिफरेंस पहले आपको निकाल लो। डेल्टा क्या होगा देखो, एच से S2, S2 प्लस S2 से कितना O माइनस, ये दूरी घटा दोगे, S1 प्लस S1 से जितना S से S2 होगा उतना ही S2 से क्या होगा, O। तो इसको हम दोनों बराबर है तो क्या कर सकते हैं, 2S2, और ये दूरी देखो D, ये भी D, D प्लस D कितना हो जाएगा, 2D। यहाँ पर क्या है,
कि S2 का वैल्यू S2, तो मेनली हमको किसका मान है वो का निकालना होगा, S2 का। उसका देखिए मान निकाल लेंगे, पुट करो, पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा, उसके बाद आगे बन जाएगा। S2 राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये दूरी D है, ये दूरी स्मॉल d है, तो पाइथागोरस हाइपोटेनियस हो गया वो। S से S2 बराबर क्या होगा, या इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। इसको हम चाह रहे हैं बाइनोमियल से तोड़ना, डी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस डी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, ऐसे कर दिए। S से S2 इसका अंडर रूट करोगे D, और रूट का मतलब पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1nx n -1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर जाता कहां तक, x का पावर n, इसी फॉर्मूला से तोड़ा है। D 1 n के यहाँ पर क्या है, हाफ x डी स्क्वायर बाई, और हाइयर पावर को नेग्लेक्ट कर दे, क्यों, क्योंकि D बहुत छोटा है, किसके आधार पर, कैपिटल D। तो स्क्वायर क्यों करोगे, हाथ छोटा होगा, इसको अब तोड़ दे रहा, D हाफ, एक D स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बाई। अब आइए उसमें पुट करके पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस है 2S2, इसमें 2 गुना करो तो 2 हाफ कर जाएगा, -2D ये कट गया, तो पार्ट डिफरेंस निकल गया, डेल्टा बराबर D बटा कितना, कैपिटल D। अब इसमें ऊपर क्या कर रहा है, ये मिनिमम है, डार्क है, तो पार्ट डिफरेंस डार्क के लिए क्या लेते हैं, 2n + 1 लैम्डा बाई। अब वहां बैठा दो ना, डी स्क्वायर बाई डी, मिनिमम मतलब n का वैल्यू क्या आ सकता है, मिनिमम 0 लोगे तो क्या बचेगा, लैम्डा बाई, यहाँ n का मान 0 लिया, तो यहाँ से डी स्क्वायर देखिए, डी लैम्डा बाई डी बराबर इसका अंडर रूट डी लैम्डा बाई। यही मिनिमम डिस्टेंस रखने से वो पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसमें का क्वेश्चन है, केवल समझा देते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट बता दो। सपोज D हैज वैल्यू, फाइंड डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब कह रहा है कि यहां पर अगर ब्राइट बना, केवल कैसे बनाइएगा, तो ब्राइट बनेगा तो लाइट ऐसे जाएगी, इसका पाथ डिफरेंस तो ऐसा ही निकाल लेना, D का वैल्यू ये बैठाइएगा, और उसमें पाथ डिफरेंस कितना कर दोगे, एल लैम्डा, वहां से आपको किसका मान निकालना है, x का। तो C नंबर में फाइंड द फ्रिंजेज, उसको सॉल्व करके देख रहा है, अगला का आंसर x का मान दिया। तो फ्रिंजेज एक डार्क और एक ब्राइट का बीच का दूरी कितना हुआ, D। तो फ्रिंजेज बिट्स का मतलब क्या होता है, C में कैसे बनेगा, 2 लगातार ये D है, तो इसको बीटा का मतलब कितना हो जाएगा, इसका दुगुना होगा 2x, या 2 इंटू क्या होगा, ये बन जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन 27 तक आज बता देते हैं, तो कल लास्ट इसका हो जाएगा 27। Two coherent sources of light vibrating in phase of wavelength lambda, एक S1 है, मान लो एक क्या है, S2। सेपरेशन बिटवीन सोर्स 2 लैम्डा, यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, 2 लैम्डा। लाइट पासिंग परपेंडिकुलर, यहां से कहता है S2 से लाइट पासिंग परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस S2 वेयर मिनिमम इंटेंसिटी अकर्स। मान लो एक लाइट ऐसे डायरेक्ट गया और एक हाथ जाके कहां पर मिला, पी पर लाइट का इंटेंसिटी क्या कर रहा है, मिनिमम। और इसमें और कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, लैम्डा वेवलेंथ है 2d है, और कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों निकाल लो। ये डिस्टेंस मान लो x है, यही x निकालना है।
इसको x मान लिया, S2 P बराबर x, तो आपको किसका मान भी चाहिए निकालना, S1 P, राइट एंगल बना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4 लेमडा का स्क्वायर, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, S1 P माइनस S2 P, अभी रूट में ही रखते हैं इसको, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेमडा का स्क्वायर माइनस कितना हुआ x। अब वहां पर क्या कह रहा है कि लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम, तो मिनिमम पार्ट डिफरेंस करना होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अब यहां से जाकर हम इसको सॉल्व करके पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद पुट करते जाना 1 2 सब में निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसको मान लो इधर लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4 लेमडा का स्क्वायर एक्स प्लस यह है 2n प्लस 1 लेमडा बाई, अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, ऐसे होल स्क्वायर कर दिए, तो इधर तो रूट हटा दिए, 4 लेमडा का स्क्वायर, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और लेमडा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस एक टर्म और है 2a, अब p का ये वैल्यू बैठाएगा तो 2, अच्छा अभी बैठा देते हैं, 2 कटेगा, 2n प्लस 1 लेमडा बाई। अब आपको देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक कट गया, आपको चाहिए किसका वैल्यू x, तो इसको इधर लाना होगा, तो 4 लेमडा का स्क्वायर 2n प्लस 1 लेमडा स्क्वायर बाई 4, इधर हो गया 2n प्लस 1 लेमडा, यहाँ से 4 भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 16 लेमडा का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 लेमडा का स्क्वायर, और लेमडा का स्क्वायर रहेगा 4 एलसीएम लिए, इधर से आपका हुआ 2n प्लस 1 इंटू लेमडा और इंटू है वो क्या है x, यही x निकालना था x। अब इसको क्या करो डिवाइड में लाओ, तो 16 लेमडा का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 लेमडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 इंटू लेमडा, एक लेमडा आप काट सकते हैं दोनों में, लेमडा कॉमन लेके, तो 16 लेमडा माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, x निकल गया। अब इसमें आप क्वेश्चन में दोनों वैल्यू बैठा के दिखाते हैं कि क्या वैल्यू आता है। अगर आप वहां पर बैठा रहे हैं 1 n का वैल्यू 0 से करते हो, तो x 0 का मान लो, इसको 0 से डिनोट किए तो क्या आ जाएगा 16 लेमडा माइनस, ये 0 बैठोगे, ये 0 खत्म, माइनस क्या बचेगा लेमडा रहेगा, डिवाइडेड बाई नीचे बैठाओगे तो 0 बैठाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, तो 0 बैठाने के बाद ये 0 और प्लस क्या आ जाएगा 1, तो यहां से कितना रहा 15 लेमडा, यहां से एक चेक कर देते हैं 2n प्लस 1, ये तो होल स्क्वायर है, 0 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 0 दीजिएगा, ये लेमडा, अच्छा लेमडा कट गया है, ठीक है। अगर आप पहला दूसरा 1 बैठाते हो, n1 बैठा के देखो, 1 बैठाइएगा तो आपसे 16 लेमडा ये है, और वहां 1 बैठाओगे तो क्या आ जाएगा 1 मने 3 हो गया, 3 लेमडा 2 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 लेमडा, और डिवाइडेड बाई 1 बैठाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर घटाओगे 7 लेमडा बाई 3। अब आपका मिनिमम जो वैल्यू हुआ n बराबर 1 में, ये वैल्यू तो ज्यादा है, मिनिमम वैल्यू यही हो गया 7 लेमडा बाई 3। इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना,
फोर लगता छूट रहा तो लग रहा डाटा का कुछ फोर ये फोर छूट रहा है, फोर रहेगा, एक बार और वैल्यू बैठाते देखिए। फोर वहां पर था तो फोर बैठाने में जीरो ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे फोर, नीचे क्या रहेगा फोर, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर, तो 15 लैम्डा वाई क्या है, और यहाँ पर अगर फोर बैठाओगे तो एक दो हुआ, दो एक तीन इंटू फोर, यहाँ पर कितना है 12। ये जो वैल्यू आया ये लगभग फोर के लगभग आया, और ये 7/12 करते हो तो 72 आता तो 6 वन करता, मैंने पॉइंट में 0.59 के लगभग जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए इसका? अच्छा बोलोगे कि अगर और बैठाएंगे तब आप दो एक आए बैठाए, अगर अगला बैठाते तो उसमें अंतर क्या पड़ता है? अगला अगर हम 2 बैठा देते हो तो यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ गई, कि 16 लैम्डा ही हो गया। आप 2 और 1 कितना हो गया 3, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 25 लैम्डा, और नीचे में आपका 4 गुना और वहां बैठाओगे तो 7 लैम्डा इतना, तो ये वैल्यू क्या आ जाता है? तो आपका पॉसिबल दो ही वैल्यू हो सकता है, यानी या तो 0 या 1, तो मिनिमम वैल्यू इसका आंसर कितना होगा? वही 7 वाला है, मिनिमम वैल्यू बराबर 7 लैम्डा वाई, यही होगा। ठीक है, और बनाइएगा, कल तक की चैप्टर हम पढ़ाएं।